KGF चैप्टर 2 की ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जो आप नहीं जानते। एक ऐसा इंसान जो स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग पर चढ़ता है और मुसलमान रमजान के महीने में रोजा क्यों रखते हैं, वजह जानेंगे वीडियो में। कौन है ये शख्स जो हर मैच में दिखाई देता है और क्या वाकई में मौजूद है? बर्फ से बने होटल्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई KGF चैप्टर 2 मूवी ने इंडियन सिनेमा के कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। पर क्या आपको पता है कि KGF चैप्टर 2 रियल लाइफ घटनाओं पर आधारित है और KGF नाम की जगह असलियत में एग्जिस्ट करती है। फिल्म को रियलिस्टिक दिखाने के लिए असली KGF में ही इसकी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के दौरान कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा और साइनाइड की पहाड़ों की वजह से कभी कभी जूनियर आर्टिस्ट्स को स्किन में जलन जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा संजय दत्त ने इस मूवी में जिस कॉस्ट्यूम को पहना है उसका वजन बहुत ज्यादा है। संजय दत्त ने पूरी फिल्म में कभी भी बॉडी डबल का सहारा नहीं लिया और हर एक सीन को इतने भारी भरकम कॉस्ट्यूम के साथ पूरा किया। जहां ज्यादातर फिल्मों में नकली कारों का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं इस फिल्म में पूरी तरह से असली कारों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स इसे बिल्कुल भी असली बनाना चाहते थे। नंबर 2, ये तो आप सभी को पता ही होगा कि रमजान शरीफ के महीने में मुसलमान लोग लगातार 30 दिनों तक रोजा रखते हैं, जिससे वो पूरा दिन भूखे और प्यासी रहते हैं और शाम को इफ्तार के समय खाना खाते हैं। पर रमजान का महीना क्यों मनाया जाता है और मुसलमान रमजान के महीने में रोजा क्यों रखते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक रमजान उल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद के ऊपर कुरान किताब को नाजिल किया था। रमजान के महीने में ही कुरान किताब दुनिया में आई थी और इसी वजह से मुसलमान इस पूरे ही महीने में अल्लाह ताला को खुश करने और उनकी इबादत करने के लिए रोजा रखते हैं। मुसलमानों को रोजा रखते और इबादत करते देख अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मुसलमान इस पूरे ही महीने को बहुत ही ज्यादा पाक मानते हैं और इस महीने में अल्लाह की इबादत करते हैं, साथ ही कुरान की तिलावत भी करते हैं। नंबर 3 दोस्तों, आपने क्रिकेट मैच के दौरान कभी ना कभी इस आदमी को जरूर देखा होगा जो हमें इंडिया के हर एक मैच के दौरान देखने को मिल जाता है। पर असल में ये इंसान कौन है और ये हर मैच में हमें कैसे देखने को मिल जाता है? दरअसल इस इंसान का नाम सुधीर कुमार गौतम है, जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं और ये सचिन तेंदुलकर और टीम इंडिया के बहुत ही बड़े वाले फैन हैं। शुरुआत से ही ये इंडियन टीम को सपोर्ट करते आ रहे हैं और ये अपने पूरे शरीर को तिरंगे जैसा रंगवाकर उस पर सचिन तेंदुलकर का नाम लिखवाकर हर मैच देखने को मिलते हैं और अपनी इसी दीवानगी के चलते ये कई बार जॉब्स कर चुके हैं। पर ये कहीं भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके, क्योंकि मैच होने पर ये जॉब छोड़कर मैच देखने के लिए चले जाते थे। हालांकि अब इनकी कंडीशन थोड़ी बहुत सही है और मैच भी इन्हें फ्री में देखने को मिल जाता है, क्योंकि रेडियो वाले और कुछ कंपनियां इनके मैच देखने का खर्च उठाती हैं। इसके अलावा ये सचिन तेंदुलकर से पर्सनली भी मिल चुके हैं और सचिन तेंदुलकर का नंबर भी इनके पास है। नंबर 4 दोस्तों, आपने मूवीज में स्पाइडरमैन को अलग अलग बिल्डिंग पर चढ़ते हुए तो कई बार देखा होगा, जिसे देखकर हमें एक अलग ही फीलिंग आती है। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पाइडरमैन सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है और रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो स्पाइडरमैन की तरह ही बिल्डिंग्स पर अपने हाथों और पैरों की मदद से चढ़ता है, तो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। पर असल में एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसे लोग एलियन रॉबर्ट्स के नाम से जानते हैं और ये सालों से स्पाइडरमैन के जैसे कुछ इस तरह से बिल्डिंग्स पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के चढ़ते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास कोई सुपर पावर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। ये अपनी मेहनत की वजह से ही ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर ऐसे चढ़ लेते हैं जैसे ये इनके लिए बच्चों का खेल है। नंबर 5 आपको ये जरूर पता होगा कि जब कोई छोटा होता है तो उसके बाल काले होते हैं, पर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाल भी सफेद होते चले जाते हैं। पर आखिर क्यों उम्र के साथ बाल सफेद होते हैं और बुढ़ापे में बाल बिल्कुल सफेद क्यों हो जाते हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल किसी के भी बाल हो वो ऊपर से कैसे भी दिखते हो, पर नीचे से वो सफेद ही होते हैं, क्योंकि बाल एक कलरलेस प्रोटीन केराटिन के बने होते हैं। पर सिर से बाहर निकलते समय मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बालों के साथ रिएक्ट करता है और इन्हें काला या फिर ब्राउन रंग देता है। पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में मेलानिन की कमी होती जाती है और बुढ़ापे में हमारे शरीर में मेलानिन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से मेलानिन बालों के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और वो सफेद ही बाहर निकल आते हैं। नंबर 6 पुष्पा फिल्म देखने के बाद आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि लाल चंदन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। पर आपको ये भी पता होगा कि चंदन 2 प्रकार के होते हैं, लाल और सफेद। तो आखिर लाल चंदन इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है? सफेद चंदन भी तो एक प्रकार का चंदन ही होता है, फिर भी उसकी लकड़ी इतनी महंगी क्यों नहीं बिकती? असल में लाल चंदन उगने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है और ये भारत की केवल कुछ ही जगहों पर पाया जाता है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत से ज्यादा तो डिमांड इसकी चाइना में है, जबकि सफेद चंदन कम समय में उग जाता है और इसकी डिमांड भी मार्केट में इतनी ज्यादा नहीं है, जिसके पीछे की वजह है सफेद चंदन में इतनी ज्यादा खुशबू न होना। सफेद चंदन को उगने में कम टाइम भी लगता है और इसमें खुशबू भी कम होती है, इसीलिए लोग लाल चंदन को सफेद चंदन से ज्यादा पसंद करते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है, इससे पता लगेगा आपका दिमाग
दिमाग और आंखें कितनी तेज है, मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। अभी जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं उसे देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग कीचड़ में क्यों नहा रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। पर हम आपको बता दें कि ये है तो कीचड़ ही, लेकिन एक बहुत ही अच्छी तरह का कीचड़ है। दरअसल ये कीचड़ कोलंबिया में मौजूद मड वोल्केनो से निकला हुआ कीचड़ है। जिस तरह नॉर्मल वोल्केनो से ज्वाला निकलता है, उसी तरह इस वोल्केनो से हल्की गर्म मिट्टी निकलती है जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और ये मिट्टी कई बीमारियों को ठीक करने में कारगर होती है, इसीलिए ये लोग यहाँ आकर इस मिट्टी से नहाते हैं, जिससे इनका एक तरह से ट्रीटमेंट ही हो जाता है। और इस मिट्टी में जितना भी नहा लिया जाए, पर ये किसी को भी अपने अंदर डुबाती नहीं, जो वाकई में कमाल की बात है। नंबर 8। लग्जरी और ऊंचे ऊंचे होटल तो हम सभी ने देखे हैं, पर क्या किसी ने बर्फ से बना हुआ होटल देखा है? जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, पर कई ऐसी जगहों पर जहाँ पर पूरे साल बर्फ पड़ती रहती है, वहाँ पर इस तरह के होटल बनाए जाते हैं। इन होटलों को पूरी तरह से बर्फ से बनाया जाता है और इन्हें बनाने के लिए इग्लू का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। और इन होटलों को हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये होटल बर्फ से बने हैं तो इनमें कुछ भी क्रिएटिव नहीं होगा। इन्हें काफी क्रिएटिव तरीके से बनाया जाता है, जिन्हें देखकर मजा ही आ जाता है। और अगर आप भी पहली बार इन होटल्स को देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। इन होटल्स को आइस होटल्स कहते हैं, जो बर्फीले इलाकों में बहुत ही ज्यादा कारगर है और इन्हें बनाने में कम खर्च भी आता है।